हातिम ताई और लक्कड़हारा। पुराने वक्तों की बात है कि यमन में तै नामी एक कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खुल्क की वजह से मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस जमाने में अरब का हुक्मरान नौफल था। नौफल ने जब देखा कि हर तरफ हातिम के ही चर्चे हैं, हर कोई उसकी नेकी और अच्छाई के गिन गाता है, हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातिम के ही पास जाता है, तो वो हातिम का दुश्मन बन गया। दुश्मनी की वजह सिर्फ ये थी कि बादशाह के बजाय हर कोई हातिम की तारीफ करता था, हातिम की सखावत के किस्से बयान करता था। वो हातिम से जलता था कि बादशाह होते हुए भी हातिम की शोहरत इससे ज्यादा है। बादशाह ने हसद का शिकार होकर हातिम को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया और इसने अपनी फौज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। हातिम को ये जानकर दुख हुआ कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ इसके इलाके पर हमला कर दिया है। हातिम ने ये सोच कर कि इसकी वजह से खून खराबा होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, इसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया। हातिम अपना शहर छोड़कर पहाड़ों में जाकर छप गया। बादशाह अपनी फौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने इसकी फौज का मुकाबला न किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम माल व असबाब लूट लिया। इसके साथ ही बादशाह ने यह ऐलान करा दिया कि जो शख्स हातिम को ढूंढ कर लाएगा, इसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने पहाड़ की एक खोह में पन्ना ले रखी थी। एक रोज उसी खूह के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे और मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे थे। रोज रोज की मेहनत व मशक्कत से तंग आई हुई लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और हमें रोज रोज की इस मुसीबत से निजात मिल जाती। लकड़हारा बोला, फजूल बात मत सोच, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से जिंदगी बसर कर सकें। हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि हम जंगल से लकड़ियां काटें, सर पर रखकर शहर ले जाएं और उनको फरोख्त करके अपना पेट भर लें। हातिम ताई खो के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। ये सोचकर हातिम दिल में खुश हुआ कि चलू इस बेसरोसामानी की हालत में भी किसी के काम आ सकता हूँ। चुनाचा वो खो से बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलूँ और उसके हवाले करके इनाम हासिल कर लूँ। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मिलते रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बेशक हम गुर्बत के सताए हुए हैं, मगर हम इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करें। हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करके जिंदगी के दिन काट लेंगे, अपने आराम की खातिर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। हातिम ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं, तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर तो नहीं ले जा रहे हो, मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारा ये एहसान होगा कि तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने इनको आमादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत तैयार न हुआ। तो हातिम ने इससे कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं खुद बादशाह के पास जाता हूँ और इसे बताता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे छुपाया हुआ था, फिर बादशाह तुम्हें सजा देगा। लकड़हारा और हातिम इस बहस में मसरूफ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए उधर निकली। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और इसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को उसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि हातिम को पकड़ने वाला कौन है। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा, हातिम तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला कौन है, ताकि उसे इनाम की रकम दी जाए। हातिम बोला, हुजूर वाला, सच तो यह है कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है, जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, सच तो यह है कि मैं भी हातिम को पकड़कर नहीं लाया, बल्कि ये खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को तफसील से सारी बात बताई कि किस तरह लकड़ियां काटते वक्त उसकी बीवी ने कह दिया था कि अगर हातिम उनको मिल जाए तो वो इसे बादशाह के हवाले करके इनाम पाई और मुसीबत की जिंदगी से निजात पाई। हातिम हमारी बातें सुनकर पहाड़ की खूह से निकल आया और इसरार करने लगा कि हम उसे बादशाह के पास ले जाएं और इनाम पाएं। हम जब हातिम को किसी तरह भी लाने पर तैयार न हुए
तो वो खुद ही अब पास आने के लिए चल पड़ा। दूसरे लोग तो वैसे ही चल पड़े थे, अब ये सब इनाम की खातिर झूठ बोल रहे हैं। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो उसने हातिम से कहा, मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था, मुझे अपने किए का अफसोस है। तुम वाकई अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हो। मैं तुमसे अपने किए की मुआफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और झूठे दावेदारों को सजा और हातिम का सारा इलाका इसे वापस करने का ऐलान किया। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हाँ, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तिला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस किस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।